यूपी के बुलंदशहर में लेंटर गिरने से हादसा हुआ, 2 मजदूर समेत 4 लोग मलबे में दबे। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रक से टकराई बारातियों से भरी पिकअप वैन, जबरदस्त टक्कर में एक शख्स की मौत, 14 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के जौनपुर में एसडीओ की गुंडागर्दी, बिजली बिल में सुधार के लिए पहुंचे उपभोक्ता से मारपीट की। यूपी के गोंडा में शटर तोड़कर ज्वेलरी शॉप में चोरी, नकदी और आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ किया। यूपी की झांसी में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, आटा चक्की से 5,000 की चोरी हुई। यूपी के शाहजहांपुर में 2 अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में नशे के खिलाफ अभियान, 4 किलो हीरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में छात्रा की गोली मारकर हत्या, रील बनाने के दौरान मारी गोली। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान, राइफल और कारतूस के साथ शातिर गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बांदा में छात्र ने की खुदकुशी, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लोगों ने झोपड़ी में लगाई आग। यूपी के सीतापुर में नदी में मिले गोवंश के शव, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के मथुरा में महिला ने नदी में लगाई छलांग, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के भिंड में युवक से बेरहमी हुई, बदमाशों ने युवक को अगवा कर 2 घंटे तक बुरी तरह से पीटा और गंभीर हालत में युवक को छोड़कर हुए फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में पेट्रोल पंप पर लूट, बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर सेल्समैन से लूटपाट की, पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद। यूपी के सहारनपुर में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी हुई, दुकान की खिड़की तोड़कर सोने चांदी के जेवर लेकर चोर फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। यूपी के गाजीपुर में ग्राम प्रधान पर लगा महिला टीचर की हत्या का आरोप, कॉल डिटेल से हुआ खुलासा, हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 फरवरी की रात चाकू मारकर हुई थी टीचर की हत्या। यूपी के गाजीपुर में लेखपाल के पति का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, मोहम्मदाबाद तहसील की लेखपाल अर्चना वर्मा के पति पर आरोप, एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के बागपत में दिल्ली के होटल कारोबारी का शव मिलने से हड़कंप मचा, खंडहर मकान में मिला शव, 5 दिन से लापता था होटल मालिक, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में मथुरा के शराब कारोबारी का मिला शव, खेत में जला हुआ कंकाल मिलने से हड़कंप मचा, बाइक समेत जलाया गया है शव। 3 दिन पहले घर से निकला था युवक, जांच के लिए पुलिस टीम का गठन। यूपी के एटा में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जमकर चले लात घुसे, बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने हिसामुल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के झांसी में पुलिस को देखकर जुआरियों में हड़कंप मचा, भागने के दौरान एक जुआरी सूखे कुएं में गिरा, मौके पर हुई मौत, ग्रामीणों ने मदद की। यूपी के एटा में किसान नेता पवन ठाकुर की गाड़ी से निकला सांप, अचानक गाड़ी से सांप निकलने से हड़कंप मचा। रूस ने यूक्रेन पर युद्ध नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया, कहा रूसी नागरिकों को टारगेट कर रहा है यूक्रेनी सेना। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और हमास की कैद से 2 बंधकों को छुड़ाया गया। फ्लोरिडा की कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की पेशी, फर्जी दस्तावेज मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई। बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में ऑपरेशन जारी, इजरायली सेना ने बंधकों को छुड़ाने का वीडियो जारी किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की डच पीएम रूट से मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच युद्ध के मुद्दे पर चर्चा हुई। गाजा के रफा में इजरायली हमले से हुए तबाही पर ब्रिटेन की चिंता, हमले से पहले सोच विचार करने की जरूरत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले पोलैंड के डोनाल्ड टस्क, खाद्य, ऊर्जा और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए चलाए गए अभियान पर इजरायली सेना का बयान, कहा बंधकों को मुश्किल में हालात में रखा गया था। अमेरिकी चुनाव पर यूरोपीय संघ का बयान, कहा संभावित परिणामों को लेकर की जा रही है तैयारी। ग्रीस में शूटआउट के बाद दहशत का माहौल है, सुरक्षा बलों ने हालात का जायजा लिया। इजरायली हमले से लेबनान में भारी तबाही, सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना।
रूसी पर्यटकों के दल का उत्तर कोरिया में स्वागत। पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ी। गाजा के रफा शहर में 50 लोगों की मौत का दावा। इजरायली सेना ने की थी ताबड़तोड़ बमबारी। इजरायल और डच के बीच लड़ाकू विमानों की डील संकट में। इंटरनेशनल कोर्ट ने विमानों की डील पर रोक के आदेश दिए। तुर्की में अंतरिक्ष से लौटे अल्पर गेजोरावासी का स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर बच्चों ने गुलदस्ते भेंट कर वेलकम किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से मिले पोप फ्रांसिस। शांति के मुद्दे पर दोनों के बीच चर्चा हुई। ओमान में 14 सालों से कैद 2 अफगान नागरिक रिहा हुए। जेल से छूटने के बाद काबुल पहुंचे दोनों नागरिक। बंधकों की रिहाई को लेकर परिजनों को उम्मीदें हैं। हमास ने इजरायली नागरिकों को बनाया है बंधक। हूती आतंकियों ने किया लाल सागर में हमला। अमेरिका का जहाज निशाना बनाने का दावा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे आरोपों पर मंथन। कारोबार में गलत आंकड़े पेश करने का आरोप है। इजरायली सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम नेतन्याहू ने तारीफ की। कहा, मिशन में शामिल सभी सैनिकों को बधाई। गाजा के रफा में इजरायल के ऑपरेशन को अमेरिका ने बताया गलत। कहा, रिहायशी इलाके में हमले का समर्थन नहीं। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के राजा अब्दुल्ला से मुलाकात करने की खबर सामने आई है। गाजा संकट के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच हो सकती है बातचीत। ब्रिटेन से रिश्तों पर पोलैंड के प्रधानमंत्री का बयान। कहा, ब्रिटेन और पोलैंड को मिलकर करना है काम। डोनाल्ड ट्रंप के नाटो वाले बयान। निक्की हेली का हमला। कहा, ट्रंप के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अफ्रीकी देश कोलंबिया में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। छापेमारी के दौरान एक घर से करीब 5 टन कोकीन जब्त की गई। अमेरिका के विकास पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। कहा, आर्थिक क्षेत्र में तेजी से हो रहा है विकास। हमास की कैद से छूटे बंधकों की हालात में सुधार हुआ है। अस्पताल में चल रहा है दोनों का इलाज। गाजा के रफा में इजरायल के ऑपरेशन पर यूएन का बयान। कहा, बंधकों की रिहाई के फैसले का स्वागत। नागरिकों की मौत पर जताई चिंता। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों ने मानी हार। विपक्ष में बैठने को तैयार हुए। नवाज की पीएमएलएन और बिलावल की पीपीपी के बीच गठबंधन की कवायद हुई तेज। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम ने चुनाव परिणाम में देरी से आने पर सफाई दी। कहा, 60 मिलियन से ज्यादा वोटों की गिनती करने में सिर्फ 36 घंटे लगे, जबकि आतंकवादी हमलों में भी हमें जूझना पड़ा। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले जारी। खार्किव में रूस के ड्रोन हमले के दौरान मारे गए एक ही परिवार के 5 लोग। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने रफा से नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की और इस ऑपरेशन को बताया इजरायल के इतिहास का सबसे सफल अभियान। कहा, बहुत अच्छा ऑपरेशन, मुझे सेना पर गर्व है। और बात करते हैं बिहार की। बिहार में जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और क्या है ये पूरा मामला, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में जीतने के बाद नीतीश सरकार फ्रंट फुट पर आ गई है। इस बीच पुलिस ने मोकामा में बड़ी कार्रवाई की। रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति और बेटे समेत पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया। बताया गया कि आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वही बीमा भारती ने गिरफ्तारी पर पुलिस प्रशासन पर खुलकर भड़ास भी निकाला। कहा कि मुझे और मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। हमारा लाइसेंस है, मेरे नाम से लाइसेंस है, हम साथ में थे, मेरी बेटी के नाम से लाइसेंस है। कोई अवैध हथियार लेकर के चल रहे थे क्या? दरअसल बिहार में सोमवार को हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान बीमा भारती सदन में मौजूद नहीं थी और वो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान नदारद रही। बीमा भारती बहुत देर से विधानसभा पहुंची। ऐसी खबर आ रही थी कि बीमा भारती ने अपनी पार्टी से अलग होकर आरजेडी के साथ जाने का फैसला कर लिया है। हालांकि समय रहते एनडीए सतर्क हो गया और उसने सरकार बचाने का अभियान शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गुजरातियों पर विवादित बयान देने वाले मानहानि का मुकदमा जो झेल रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद एक और जहां ईडी ने लैंड फॉर जॉब इसके मामले में उन पर शिकंजा कसा हुआ है, तो वहीं उनकी एक पुराने बयान को लेकर भी वो संकट में नजर आ रही हैं।
तेजस्वी यादव के गुजराती ठग वाले बयान से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है। तेजस्वी की ओर से इस मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर किसी अन्य राज्य में कराने की गुहार लगाई है। दरअसल तेजस्वी यादव के बयान के खिलाफ गुजरात के रहने वाले हरीश मेहता ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मेहता ने आरोप लगाया था कि तेजस्वी के बयान से गुजरातियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। ऐसे में तेजस्वी के कोर्ट में माफीनामा दर्ज कराने के बाद पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में आज ये देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।